एक समय की बात है, सुरागा घुमसान नाम के गांव में लजपाल नाम का एक सेठ अपने बेटे के साथ रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था और गांव के लोगों की मदद किया करता था। इसी बात का फायदा मीठा और उसकी बीवी उठाते थे। चल बेगम, तैयारी कर, सेठ आज अनाज तकसीम करेगा, ज्यादा से ज्यादा अनाज लेकर आ। हाँ मीठे, मैं जाती हूँ और लजपाल सेठ से अनाज लेकर आती हूँ। फिर नसीबो घर से निकलती है और लजपाल सेठ के पास पहुंच जाती है। लजपाल सेठ, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। लजपाल सेठ, मेरा शौहर तो नहीं है और बच्चे क्या सोने से हो जाएंगे? 2 साल पहले मेरा शौहर खच्चर चलाते हुए मर गया। सेठ साहब, किसी ने हमारे खच्चर को भंग खिला दी थी। मेरा शौहर उसके ऊपर बैठा था। खच्चर ने ऐसी तेज दौड़ लगाई कि मेरा शौहर उसे काबू ना कर सका। दोनों दरिया में गिर गए और शौहर को व्हेल मछलियों ने खा लिया। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम्हारे तो दो नुकसान हो गए, खच्चर भी गया और शौहर भी। हाँ सेठ साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे खच्चर भी दे दो और अनाज भी, ताकि मेरा गुजारा अच्छे से हो सके। बेबे, खच्चर तो हम नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे अनाज का इंतजाम कर देते हैं। मुलाजिम, इन्हें काफी सारा अनाज दो ताकि इनके खाने की परेशानी दूर हो जाए। मुलाजिम काफी सारा अनाज लाता है और नसीबो व अनाज लेकर अपने घर आ जाती है। अरे बेगम, ये तो बहुत सारा अनाज ले आई है तू। हाँ मीठे, मैंने ऐसा टॉप ड्रामा किया कि सेठ को मेरी दुख भरी दास्तान सुनकर रोना आ गया। बड़ी बात है बेगम, ऐसा तूने क्या सुना दिया कि सेठ रोने लग गया? मीठे, मुझे माफ कर दे पिया, मैंने तुझे मार दिया था, भंग वाले खच्चर पर बिठाकर दरिया में फेंक दिया और तुझे व्हेल मछली को खिला दिया। बेवकूफ, तूने इतने हसीन हट्टे कट्टे शौहर को मार दिया। तो क्या हो गया मीठे? तू काम धंधा तो करता नहीं है, मेरे लिए तो तू मेरे बराबर ही है। अच्छा गुस्सा ना कर, देख तुझे मारने का कितना फायदा हुआ, देख कितना सारा राशन मिल गया। हाँ बेगम, ये तो है, पूरा महीना सुकून से गुजरेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अचानक गांव में बर्फबारी शुरू हो जाती है। लोग ठंड से कांपने लगते हैं। सेठ भी बहुत परेशान हो जाता है। अब्बू जान, समझ नहीं आ रहा अचानक गाँव में बर्फबारी कैसे शुरू हो गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ बेटा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। गांव में हल्की ठंड तो पड़ती थी, लेकिन इस बार तो बर्फबारी ही शुरू हो गई। सेठ साहब, कुछ करे, ठंड की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ऐसा ना हो कि ठंड से उसकी जान चली जाए। मुलाजिम, जल्दी से गर्म कंबल लाकर दो और गांव वालों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करो। सेठ का मुलाजिम आदमी को गर्म कंबल लाकर देता है और वह उसे लेकर चला जाता है। बेगम, हमारी कमाई के दिन आ गए। उस सेठ को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना, अब हम इसका फायदा उठाएंगे। पर मीठे, फायदा कैसे? मुझे भी तो बता। बेगम, मैं सेठ से कहूंगा कि मुझे पैसे दो, मैं सस्ते कंबल मंगवाऊंगा और लोगों को दूंगा। अरे बेगम, मैं लोगों को दूंगा ही नहीं, बल्कि महंगे दामों में बेचूंगा। अरे मीठे, लोग तो ठंड की वजह से थर थर कांप रहे, वो भाग भाग कर तुझे से खरीदेंगे। हाँ बेगम, अब मैं सेठ के पास जाता हूँ और पैसों का जुगाड़ करता हूँ। फिर मीठा सेठ के पास जाता है और उसे अपना प्लान बताता है। वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इतने सारे कंबल का इंतजाम कर दो तो हम गांव वालों को ठंड से बचा सकते हैं। जी सेठ साहब, बस आप मुझे 2 लाख दे दो, मैं कल ही कंबल खरीद कर दुकान पर रख लूंगा। लोग वहां आएंगे और मुझसे कंबल ले जाएंगे। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। मुलाजिम, इसे 2 लाख दे दो। मीठा पैसे लेकर चला जाता है और अगले दिन अपनी दुकान पर कंबल रखकर बैठ जाता है। दूसरे दिन सेठ ऐलान करवा देता है, सुनो सुनो गांव वालों, सेठ साहब ने आप सबके लिए कंबल का इंतजाम करवा दिया है। आप मीठे की दुकान पर जाकर कंबल ले सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं जाता हूँ मीठे के पास और उससे कंबल लेकर आता हूँ। वह आदमी मीठे की दुकान पर पहुंचता है। भाई साहब, जल्दी से मुझे 2 कंबल दे दो। ठीक है, एक मेरी 2 कंबल मिल जाएंगे और एक मेरे बेटे के लिए। मगर सेठ साहब ने तो ऐलान करवाया था कि कंबल फ्री में मिल रहे हैं। और रॉन्ग, फ्री में कोई बुखार भी नहीं देता और तू कंबल मांगने आ गया। टेंस दे और कंबल ले जा। आदमी मायूस होकर एक जगह खड़ा हो जाता है और लोग मजबूरन मीठे से महंगे कंबल खरीदने लगते हैं। सेठ को जब इस धोखाधड़ी का पता चलता है तो वह एक बहुत बड़ा तंदूर बनवाता है। उसकी गर्मी से पूरी ठंड खत्म हो जाती है और मीठे के सारे कंबल बेकार हो जाते हैं। मीठा और नसीबो बहुत परेशान हो जाते हैं। नसीबो की माँ भी आ जाती है और अपने 2 लाख मांगती है। अम्मा जी, पैसे नहीं है, कंबल ही ले जाओ, मैं कंबल का अचार डालूंगी, मेरे पैसे दे। फिर मीठा भागने लगता है और उसकी सास उसके पीछे पीछे डंडे लेकर दौड़ती है।